वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। ध्येयं सदा परिभवाग्निमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्च नुतं शरण्यं भक्त्यर्थहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। सर्वेभ्यो नमो नमः। पिछले अंक में हमने चर्चा की थी तैत्तिरीय उपनिषद के अंतर्गत पंचकोशी अवधारणाओं पर। हमने सामान्य चर्चा की थी पंचकोशी अवधारणा पर, पांचों कोशों पर। क्या आप सभी को तैयार हो गया था? जी गुरुजी। बहुत अच्छे से। अब हम इन पांचों कोशों पर बृहद चर्चा करने जा रहे हैं। यह पांचों कोशों का अभिप्राय क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। जी गुरुजी। अन्न, प्राण, मनोविज्ञान और आनंद। वस्तुतः सत्य यह है कि कुछ लोग केवल अन्न को ही ब्रह्म मान लेते हैं, कुछ लोग केवल प्राण को ही ब्रह्म मान लेते हैं, कुछ लोग केवल मनोमय कोश को ही ब्रह्म मान लेते हैं, और कुछ लोग विज्ञानमय कोश को ही ब्रह्म मान लेते हैं, और कुछ लोग आनंदमय कोश को ही ब्रह्म मान लेते हैं। जबकि यह केवल और केवल समझाने की एक प्रक्रिया हो सकती है। यह चारों कोश ब्रह्म तक जाने के लिए सोपान के अतिरिक्त कुछ नहीं है, किंतु यह करना भी आवश्यक है, इसको समझना भी आवश्यक है, यह सुनिश्चित है। अतः इस प्रसंग में हम आपको एक तैत्तिरीय उपनिषद के अंतर्गत कथा सुनाते हैं। हमें लगता है कि उस कथा के माध्यम से आपको यह विषय पूर्णतया समझ में आ जाएगा और इसका जो लाभ है वो प्राप्त होगा। जी गुरुजी। वह कथा इस प्रकार है। जो वरुण के पुत्र हैं भृगु, वो अपने पिता के पास आते हैं और पूछते हैं कि हे पिता, मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूँ, कोई ऐसा उपाय मुझे बताइए कि मैं ब्रह्म को जान सकूं। बहुत अनुनय विनय करने के बाद उनके पिता वरुण अपने पुत्र भृगु को समझाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा अभी ठहरो। किंतु भृगु जी कहते हैं कि नहीं, मैं आपसे ब्रह्म को जानना ही चाहता हूँ, मुझे बताइए कि ब्रह्म क्या है। तो वहाँ उपनिषदकार एक श्लोक लिखते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दें उस बात को। अन्नम ब्रह्म इति व्यजानात् अन्नादि ही एव इमानि भूतानि जायन्ते अन्ने जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति। जाओ और जाकर के हे भृगु तुम तपस्या करो, तप करो, अन्न के लिए तप करो, अन्नमय कोश के को जानने के लिए तप करो, अन्न ही ब्रह्म है। वो ऐसा कह करके अपने पुत्र भृगु को तप के लिए भेज देते हैं और भृगु जाकर के वहाँ तप करते हैं। और जितना अन्नमय कोश के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण समुच्चय है, जो जिज्ञासाएं हैं, वो धीरे धीरे वो अपनी तपस्या से पूर्ण करने लगते हैं। किंतु जब तपस्या उनकी उस उत्तरार्ध तक पहुंचती है, वो अन्नमय कोश को पूर्णतया जान लेते हैं। अंत में वो यह देखते हैं कि इससे इंद्रियों का संपोषण हो सकता है, इससे शरीर चलायमान हो सकता है, बलिष्ठ हो सकता है, किंतु यह ब्रह्म तो नहीं हो सकता। केवल ब्रह्म नहीं हो सकता अन्न, यह सुनिश्चित है। और ऐसा मन में विचार करते हैं और पुनः अपने
पिता के पास आते हैं और आकर के हाथ जोड़ करके भृगु अपने पिता वरुण के पास पुनः खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि पिता अन्नम ब्रह्म इति व्यजानात। भृगु जी ने आकर के अपने पिता से कहा कि मैंने अन्न रूपी ब्रह्म को समझ लिया है, अब मुझे इसके अतिरिक्त वह बताइए जिसे आप ब्रह्म कहते हैं। केवल अन्न ब्रह्म तो नहीं हो सकता। पिता वरुण को यह समझ में आ गया कि मेरे पुत्र ने अन्न ब्रह्म को समझ लिया है, अर्थात अन्नमय कोश को पूरी तरह जान चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, फिर से आप जाकर के तपस्या करिए और अब आप तपस्या करिए प्राण के लिए। तो वो जो भृगु हैं वहाँ से वो पुनः जाने को तैयार हो जाते हैं। किंतु जो उन्होंने समझा अन्नमय कोश के अंतर्गत, वो पंच महाभूत इत्यादि बहुत सारी भौतिक, लौकिक, अलौकिक चीज़ों को अन्न के रूप में ही उन्होंने समझ लिया। यह तो उनको समझ में आ गया कि अन्न के बगैर भी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती, किंतु अन्न ही ब्रह्म नहीं है, यह सुनिश्चित है। इसलिए लिखते हैं कि तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपः ब्रह्मो इति सा तपः, अर्थात भूतानि जायन्ते, अन्न से उत्पन्न होने के कारण जहाँ से उत्पन्न होते हैं यह सारी चीज़ें वहीं पर जाकर के समाप्त हो जाती हैं। गुरु जी, क्या अन्न से ही भूत भी उत्पन्न होते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इमानि भूतानि जायन्ते, अन्न से ही ये पांचों महाभूत उत्पन्न होते हैं और यहीं पर विलीन हो जाते हैं। जैसे प्राण है, चक्षु है, स्रोत है, मन है इत्यादि जो भी है, ये सारे के सारे अन्न से ही उत्पन्न होकर के और अन्न में ही विलीन हो जाते हैं। तो ये सुनिश्चित है कि इसी से ये सब उत्पन्न होते हैं। ऐसा भृगु जी ने पूर्णतया अन्नमय कोश को समझा और पिता से जब उन्होंने पुनः यह प्रश्न किया कि यह सब कुछ समझने के बाद अभी भी मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई है, अभी भी मेरी जिज्ञासा बनी हुई है कि केवल अन्न तो ब्रह्म नहीं हो सकता, तो उन्होंने फिर पिता ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, अधीय भगवा ब्रह्म, फिर आप जाओ और फिर तपस्या जा कर के करो। जब भृगु जी जाते हैं और फिर तपस्या करते हैं तब उनको जो है प्राणमय कोश का ज्ञान होता है और प्राणमय कोश का ज्ञान करके वो पुनः जब आते हैं और पिता के पास फिर विनम्र होकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। उपनिषदकार लिखते हैं कि प्राणः ब्रह्मो इति व्यजानात्, प्राणात् ही एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, प्राणेन जातानि जीवन्ति, प्राणम प्रयन्ति। अर्थात प्राणों से ही यह जितना जो कुछ चलायमान है वो सब इसी पर निर्भर करता है। जैसे विद्यार्थियों, यदि शरीर में प्राण नहीं है तो शरीर के जितने भी क्रियाकलाप हैं वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे, कुछ भी हमारे पास नहीं रहेगा। इसलिए साधन क्या है? वो है शरीर। तो शरीर को चलाना बहुत आवश्यक है और शरीर को चलाने में जो उसकी मुख्य भूमिका है वो है प्राणों की। शरीर माध्यमेन खलु धर्म साधनम, हम अत से लेके इति तक यानी शुरुआत से लेके अंत तक यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका पूर्णतया जो साधन है वो हमारा शरीर है। तो शरीर को पुष्ट रखना, शरीर को स्वस्थ रखना, यह हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होती है। तो इस प्राथमिकता के तौर पर जो प्राणवायु है, जिसे हम प्राणमय कोश कहते हैं, उसकी यहाँ मुख्य भूमिका होती है। अब प्राण ही ब्रह्म है ऐसा उन्होंने समझा, किंतु अभी भी भृगु की जिज्ञासा शांत नहीं होती है। वो यह समझ लेते हैं कि ठीक है, यह धीरे धीरे एक सोपान हो सकता है, लेकिन प्राण तो ब्रह्म नहीं हो सकता, ब्रह्म तो कुछ और ही है। अभी मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई है। और वो पुनः तपस्या करके प्राणों को जान करके वो आते हैं और आकर के पुनः अपने पिता के पास आकर के खड़े होते हैं और कहते हैं, हे पिता, अभी मेरी जिज्ञासा यहीं तक नहीं है, मेरी जिज्ञासा तो ब्रह्म को जानने की है।
जब पिता कहते हैं कि आपने क्या तपस्या की, बोले मैं तप करके आ गया और मैं समझ गया कि प्राण ब्रह्म हो सकता है किंतु प्राण ही ब्रह्म है, ऐसा नहीं है। अभी मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई है, अतः मुझे फिर उपदेश दीजिए कि ब्रह्म क्या है। गुरुजी, प्राण के आवेग कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है। प्राण के जो आवेग हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये चारों प्रकार के जो आवेग हैं प्राण के, चूँकि इनके बगैर सृष्टि का चलना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए इनको मुख्य रूप से यहाँ रखा गया है। चूँकि जब तक यह नहीं है तब तक अस्तित्व विहीन है हम, अर्थात इस धरा पर इस विषय को कौन रखेगा? यदि सृष्टि नहीं होगी तो इस विषय का परिपाक, इस विषय का विस्तीर्ण कौन करेगा? इसीलिए इन चारों चीज़ों को, इन चारों आवेगों को प्रमुख रूप से उपनिषदकार ने अपने ग्रंथ में वर्णन किया है। गुरुजी, क्या प्राण नष्ट भी हो सकता है? नहीं, प्राण कभी नष्ट नहीं होता। उसका मुख्य कारण यह है कि इस शरीर के अंदर प्राण है। शरीर जन्मता है और शरीर की मृत्यु होती है। प्राण ना तो जन्म लेता है और ना उसकी कभी मृत्यु होती है। एक अलग विषय है वो जिसमें जल, वायु, अग्नि, ये सारे के सारे एक साथ समुच्चय बना करके नहीं रह सकते। इनका अपना अपना एक स्थान है। तो जब इनमें से किसी की हानि होती है, इनमें से किसी की न्यूनता आ जाती है, तो वह प्राण निकल करके इस शरीर से कहीं दूसरे स्थान को प्राप्त कर लेता है और यह शरीर शून्य हो जाता है। किंतु प्राण कभी नष्ट नहीं होता। नष्ट तो शरीर होता है, क्योंकि जो इस पृथ्वी पर जन्मा है नष्ट वही होता है और प्राण तो जन्मा है नहीं। तो प्राण जब जन्मा नहीं है तो नष्ट होने का उसका सवाल पैदा नहीं होता। तो इस प्रकार से प्राण कभी नष्ट नहीं होता, वो हमेशा रहता है। हाँ, परिवर्तनशील हो सकता है। आज इस शरीर में है तो कल दूसरे शरीर में है। आज इस शरीर में रहकर के किसी और सिद्धि की प्राप्ति कर रहा है, कल दूसरे शरीर में जाकर के कुछ और कर रहा है। उसके कार्य पद्धतियों में अंतर हो सकता है शरीर के माध्यम से, किंतु वो नष्ट कभी नहीं हो सकता। प्राण का वैशिष्ट्य यह है। जब इस तरह का संवाद भृगु जी ने अपने पिता वरुण से किया, वरुण समझ गए कि इनको प्राण में कोश का ज्ञान परिपूर्णतया हो गया है। अब उन्होंने कहा कि महाराज वो सब कुछ तो ठीक है पिताश्री, लेकिन मेरी अभी जिज्ञासा शांत नहीं हुई है, अभी मुझे ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ है। अतः हे भगवान, आप मुझे पुनः ब्रह्म का ज्ञान कराइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, अब फिर से आप जाओ और फिर से जा कर के तपस्या करो। भृगु फिर चले जाते हैं, फिर जा कर के तप करते हैं और जब तप करते हैं तो उन्हें मनोमय कोश का ज्ञान होता है। अब वो मन के ऊपर नियंत्रण करना, मन इंद्रियों पर नियंत्रण करना मन के द्वारा, वो मना स्थिति क्या है, उस सारी चीज़ों का वो ज्ञान कर लेते हैं। किंतु अभी भी उनका मन संतुष्ट नहीं है। अभी भी वो कहते हैं कि हो सकता है मन एक कार्य कर रहा है, ये ठीक है, मन सबका मालिक हो सकता है, यह भी ठीक है, मन, बुद्धि, चित्त इत्यादि सारे मिलकर के किसी नए सृजन आविष्कार कर सकते हैं, यह भी ठीक है, लेकिन मन ब्रह्म तो नहीं हो सकता। अर्थात अभी भी उनकी जिज्ञासा बनी हुई है कि मन ब्रह्म नहीं हो सकता। और आकर के अपने पिता के समक्ष हाथ जोड़ करके पुनः खड़े हो जाते हैं कि हे पिताश्री, मैंने इस अवस्था को प्राप्त तो कर लिया, लेकिन अभी भी मेरी शंका दूर नहीं हुई है, मन ब्रह्म तो नहीं हो सकता। हाँ, मन इस शरीर पर जो इंद्रियां हैं इत्यादि है, कुछ शास्त्र ऐसा भी कहते हैं कि मन लगाम है इंद्रियों की, इंद्रियों को बस में करने का कार्य मन करता है। अनेक शास्त्रों का मत है, किंतु मन स्वतः अपने आप में ब्रह्म नहीं हो सकता। हे पिताश्री, मेरी यह जानने की इच्छा है, कृपया बताएं कि क्या मन ही ब्रह्म है
अगर मन ही ब्रह्म है तो फिर आगे के सारे सृष्टि है वो कैसे होती है? मन केवल सृष्टि करने में सक्षम नहीं हो सकता। अतः मुझे पुनः उपदेशित करें कि ब्रह्म क्या है। आखिर पिता यह समझ जाते हैं कि इन्होंने मनोमय कोश का पूर्णतया अध्ययन कर लिया है, अब इनको फिर से तपस्या के लिए भेजना चाहिए। और पिता पुनः भृगु से कहते हैं कि जाओ पुनः तुम तप करो जा करके, और वो पुनः भृगु को तप के लिए भेज देते हैं। और अब वो तप जो है वो विज्ञानमय कोश की तरफ जाता है, और वह विज्ञानमय कोश के लिए प्रयत्न करते हैं। ब्रह्मो जानाति, यह ब्रह्म कैसे जाने? तो कहते हैं कि जिस लिए मैं तप कर रहा हूँ वह भी, उसमें भी ब्रह्म है, यह सुनिश्चित है, और उस तपस्या में वो लीन हो जाते हैं। ऐसा उपनिषदकार लिखते हैं। इस प्रकार से जब भृगु हाथ जोड़ करके अपने पिता के समक्ष खड़े होते हैं और वो कहते हैं, जैसा कि उपनिषदकार ने अपने ग्रंथ में इस बात को पूर्णतया अंकित किया है कि हमने विज्ञान को जाना। अब भृगु जी जब कहते हैं कि हमने विज्ञान को जाना, तो पिता को यह आत्मविश्वास होने लगा कि अब हमारा पुत्र पूर्णतया ब्रह्म को जानने लगा है, किंतु अभी उसकी अंतिम सीढ़ी बाकी है। अतः जब भृगु जी अपनी बात को कहते हैं, ग्रंथकार ने लिखा कि विज्ञानम ब्रह्म इति व्यजानात्, विज्ञानात् ही एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, विज्ञानेन जातानि जीवन्ति, विज्ञानम प्रयन्ति। ऐसा कह करके वह अपने पिता को यह संतुष्ट करते हैं कि मैंने विज्ञानमय कोश को पूर्णतया जान लिया है। गुरुजी, क्या आधुनिक विज्ञान ही विज्ञानमय कोश है? हाँ चित्रांश जी, आधुनिक विज्ञान भी विज्ञानमय कोश है। केवल आधुनिक विज्ञान ही विज्ञानमय कोश नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वर्तमान में जो चल रहा है उसे भी हम विज्ञानमय कोश के अंतर्गत ही रखते हैं, किंतु जो इसके पहले था वह भी विज्ञानमय कोश के अंतर्गत आएगा। अर्थात किसी क्रिया पर प्रतिक्रिया करना वह विज्ञान है। केवल सामान्य किसी चीज को समझ लेना विज्ञान नहीं हो सकता। इसकी महत्वता क्या है, इसका आगे चलकर के उपयोग क्या हो सकता है, विशेष रूप से इसको भी हमें दृष्टिगत रखना चाहिए। इसलिए केवल आधुनिक विज्ञान को हम विज्ञान में कोश नहीं जानेंगे, पिंड के बारे में भी जानेंगे, भौतिक को भी जानेंगे, वह भी हमारा विज्ञान है। और हम लौकिक से अलौकिक की ओर जाएंगे, उसको भी जानेंगे, वह भी हमारा विज्ञान है। ऐसा ग्रंथकार ने लिखा अपने ग्रंथ में, और इसको भली प्रकार भृगु ने अपने पिता को समझाया और उनको यह बोध हुआ। गुरुजी, पिंड का क्या अर्थ है? आरजू बेटा, भौतिक शरीर है जो, इसे हम पिंड कहते हैं। शरीर के और भी भाग हैं, सूक्ष्म शरीर भी है, लेकिन जब वर्तमान में जो दिख रहा है उसे हम पिंड कहते हैं। और यह निश्चित है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। इसको थोड़ा सा गहन रूप से अध्ययन की आवश्यकता है। तो इसको हम इस तरह से जानेंगे कि हम सर्वस्व भौतिक शरीर के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। सूक्ष्म शरीर के द्वारा सर्वस्व प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर दिखेगा कैसे? तो जो भौतिक शरीर है उसके द्वारा जप, तप, स्मरण इत्यादि जितना भी जो पारलौकिक के लिए करते हैं वो सब हम भौतिक शरीर के द्वारा ही करते हैं। किंतु जब हम लौकिकता के लिए करते हैं तो वो भी भौतिक शरीर के द्वारा करते हैं। इसलिए पिंड जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थात जो भौतिक शरीर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से उन्होंने विज्ञानमय कोश को समझा और कहा कि पिता, यह ठीक है, ब्रह्म हो सकता है, किंतु अभी भी मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई है। मेरा जो प्रश्न है, मैं जो जानना चाहता हूँ, जो मेरी जानने की इच्छा है, वो ब्रह्म की जानने की इच्छा है। मेरी इच्छा केवल विज्ञान को जानने की नहीं है। इसलिए मेरा मन अभी भी कहता है कि ब्रह्म तो कुछ और है,
और यह विज्ञान कुछ और है। विज्ञान को विशिष्ट ज्ञान जो मैंने इसमें प्राप्त किया है, यह भौतिक शरीर लौकिक और अलौकिक को तो जान सकता है, लेकिन ब्रह्म तो इन दोनों से परे है। अतः मेरी जो जानने की इच्छा है वह है ब्रह्म की। हे पिता, मुझे ये उपदेश करें कि मैं ब्रह्म को जान सकूं, मैं ब्रह्म को समझ सकूं। तब पिता पुनः इस बात को कहते हैं वो कि ब्रह्मम विज्ञानम ब्रह्म इति व्यजानात्। और वो कहते हैं पिता कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अभी आपने इस विषय को समझा है, अब पुनः जाओ और फिर से जाकर के तपस्या करो, और तपस्या करो, अब जाकर के आनंदमय कोश की तपस्या करो। अब आनंदमय कोश को हासिल करने के लिए तप करो। हे पुत्र, पुनः जाओ उसी अरण्य में जहाँ तुम तप करते थे और फिर लौट करके आओ। भृगु जी इतना कह करके पिता को प्रणाम करके अब वो अपने अंतिम लक्ष्य, जिसे आप आनंदमय कोश कहते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए निकल पड़ते हैं और चले जाते हैं। उपनिषद कार्य ही सत्यता की पराकाष्ठा के चरम उत्कर्ष को प्राप्त करा सकता है। इस तरह से भृगु जाते हैं और तप करके पुनः लौट करके अपने पिता के समक्ष हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं और कहते हैं कि पिता, मैं आनंदमय कोश को जान करके आ गया हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी मन की यत किंचित जिज्ञासाएं हैं जो आपके वचनों के द्वारा ही पूर्ण हो सकती हैं, कृपया मुझे वह बताने का कष्ट करें। जिस समय भृगु जी हाथ जोड़ करके अपने पिता के समक्ष खड़े हैं, तो भृगु जी का जो शरीर है उसमें बड़ा बदलाव समझ में आ रहा है पिता को। भृगु जी की जो बोलने की अपनी लय है, जो उनकी शब्दावली है, उसमें एक अलग प्रकार का अंतर समझ में आ रहा है। भृगु जी की जो आभा है उसमें बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। भृगु जी का जो सिद्धांत पहला था, उस सिद्धांत की अपेक्षा जो ये पांचवा सिद्धांत अब वो बता रहे हैं आनंदमय कोश का, उसमें पिता को बड़ा अंतर समझ में आ रहा है। अब पिता यह जान चुके हैं कि जो इसकी जिज्ञासा थी ब्रह्म को जानने की, निश्चित रूप से मेरा पुत्र भृगु अब इसको जान चुका है। इस तरह की जो जिज्ञासा थी भृगु की, निश्चित रूप से अब शांत हो गई होगी। फिर भी पिता पुनः प्रश्न करते हैं उनसे कि अब मुझे आप बताइए कि आपने ब्रह्म को कैसे समझा, क्या जाना, अर्थात आनंदमय कोश के विषय में आप मुझको कुछ बताइए। आपने आनंदमय कोश को कैसे समझा, आनंद क्या है? तब वो बताते हैं कि हे पिता, जिस प्रकार से एक गूंगे को कहा जाए कि मिष्ठान अर्थात गुड़ का स्वाद बताइए, क्या वह व्यक्त करने में सक्षम हो सकता है? ठीक वैसे ही मैंने आनंदमय कोश को समझा है। अब मैं आपको यह बताने में सक्षम नहीं हूं कि मैंने क्या समझा है। हे पिता, जब मैं उस पर प्रवेश करता हूं तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, और जो दिखाई देता है उस प्रकाश में मुझे कुछ भी समझ में आता ही नहीं है। क्योंकि आनंद एक ऐसा भाग है, पंचकोशों का अंतिम जो आनंदमय कोश है वह अव्यक्त रूप में प्रतीत होता है, वह व्यक्त है ही नहीं। जिस प्रकार से हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका वर्णन कर ही नहीं सकते। हे पिता, मैं आपके समक्ष उस आनंद का वर्णन कैसे करूं? क्योंकि वर्णन सुख का हो सकता है, वर्णन दुख का हो सकता है, आनंद का वर्णन क्या कोई करेगा? क्योंकि आनंद अलौकिक है, लौकिकता से परे है। आनंद का जो तात्पर्य अर्थ है वो कुछ है ही नहीं ईश्वर प्राप्ति के अतिरिक्त। इसलिए आनंदमय कोश की जो व्याप्ति है वह पूर्णतया भृगु जी ने प्राप्त कर रखी है। पिता को यह विश्वास हो जाता है कि मेरा पुत्र अब ब्रह्म को समझ गया, ब्रह्मम जानाति, यह ब्रह्म को जान गया है, अब इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरुजी, सुख और आनंद में क्या अंतर है? हाँ प्रवीण जी, सुख लौकिक है और आनंद पारलौकिक है। सुख क्षणिक होता है, लेकिन आनंद की कोई सीमा नहीं होती, वो असीमित होता है। सुख का
पर्यायवाची दुख हो सकता है, लेकिन आनंद का इस संसार में कोई पर्यायवाची नहीं है। क्योंकि अव्यक्त का पर्यायवाची क्या हो सकता है जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। अनेक प्रकार से मानसकार ने, वाल्मीकि ने उसका वर्णन किया है। बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, बिन कर करहि कर्म विधि नाना। अनेक प्रकार के जो उदाहरण हैं वो लौकिक साहित्य में आपके सम्मुख उपस्थित हैं, किंतु उनका सबका जो पूर्व पाथेय रहा है, जहाँ से उन्होंने अनुकरण किया है, वो उपनिषद ही है। और उपनिषदकार किसी ब्रह्म के शरीर की व्याख्या नहीं करता, वह तो आनंद का विषय है। इस प्रकार से भृगु जी ने अपने पिता को जो आनंद, उन्होंने आनंदमय कोष की व्याप्ति की, आनंदमय कोष को ग्रहण किया, उसके विषय में जाना, इस प्रकार से वो बता रहे हैं। एक बात और वहाँ भृगु जी ने कही अपने संवाद में कि जो चारों कोष हमने अभी तक प्राप्त किए, मन ऐसा कर रहा था कि स्वच्छंद है परंतु स्वतंत्र नहीं। अब जिस समय हम आनंदमय कोष में प्रवेश कर गए, उस समय हमें ऐसा लगा कि हम पूर्णतया स्वतंत्र हैं। गुरुजी, स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में क्या अंतर है? दोनों में बहुत अंतर है। स्वच्छंदता के तहत आप कुछ ऐसे कृत्य भी कर सकते हैं जो प्रशंसनीय नहीं हो सकते, अप्रशंसनीय हो सकते हैं। लोक में रह करके, स्वच्छंद हो करके निंदा के पात्र भी आप हो सकते हैं, किंतु स्वतंत्रता का आशय है मुक्त होना। जब जीव पूर्ण तरह मुक्त हो जाता है तो आप यह मान लीजिए कि उसको आनंदमय कोष की प्राप्ति हो जाती है। यह निश्चित रूप से आनंदमय कोष का जो विवरण है, आनंदमय कोष का जो पर्याय है, वो पूर्ण स्वतंत्रता की ओर जीव को ले जाता है और वहाँ उसको स्वतंत्रता प्राप्त कराता है। अर्थात विशेष रूप से विमुक्त कर देने का नाम है स्वतंत्रता। यहाँ स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में यह अंतर बताया गया है। गुरुजी, क्या चित्त से आनंद की प्राप्ति हो सकती है? हाँ बेटा, केवल चित्त से आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि चित्त चंचल है, चलायमान है। चित्त आज अच्छी प्रवृत्ति में लगा है और कल दूसरी प्रवृत्ति में लग जाएगा। इसीलिए केवल और केवल चित्त से आनंद की प्राप्ति संभव नहीं है। आनंद की प्राप्ति के लिए हमें यह चारों के चारों जो आपको हमने अभी तक कोष समझाए हैं, उन चारों की चारों कोषों को पार करना पड़ेगा। अपने चित्त को, अपने अहंकार को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को जब तक वश में करके हम उस तरह का कार्य नहीं करते हैं जिस कार्य की परिणति हमें सुखद हो, तब तक हम न तो चरित्र निर्माण ठीक से कर सकते हैं, और जब तक चरित्र निर्माण ठीक से व्यक्ति का नहीं होता तब तक उसका व्यक्तित्व का विकास ठीक से नहीं होता। और जब तक चरित्र और व्यक्तित्व दोनों सुदृढ़ रूप से सामने नहीं आते युग में, तब तक यह निश्चित है बेटा कि आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए केवल और केवल चित्त से आनंद की प्राप्ति तक हम पहुंच नहीं सकते। आज इस अंक में हमने जो आपको पढ़ाया है, उस भारतीय ज्ञान परंपरा के तहत पंचकोशी अवधारणा के द्वारा चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व का समग्र विकास कैसे होता है, इसकी गहराई तक हमने आज अध्ययन किया है। मैं पुनः आपके समक्ष किसी नए विषय को लेकर के उपस्थित हूँगा। तावत सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः।